हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाइट एकेडमी फॉर कंपटीशन। और लास्ट क्लास में क्लास को जल्दी जल्दी वाइंड अप करने के चक्कर में स्मृति लिटरेचर जो चल रहा था, सॉरी स्मृति लिटरेचर जो चल रहा था, तो उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने के चक्कर में एक मिस्टेक मेरे से ये हो गया कि दो इंपॉर्टेंट स्मृति लिटरेचर को मैं मिस कर दिया। दैट इज उपवेद एंड दर्शन शास्त्र, जिसको हम लोग षड दर्शन भी बोलते हैं। ओके, तो ये 10 मिनट का ही वीडियो है, इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। कल एक्चुअली में पढ़ाने के फ्लो में इतना इतना तेजी से मतलब पढ़ाने के जो फ्लो होता है ना मेरा, वो टीचिंग को एक्चुअली क्या है, टीचिंग को मैं एंजॉय करता हूँ। और कल उसी फ्लो में बढ़ गया, तो ये जो उपवेद और जो दर्शन शास्त्र है, दैट इज षड दर्शन, तो वो जो है सो क्या बोलते हैं, मेरे माइंड से मिस हो गया। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आज हम लोग पहले उपवेद को पढ़ते हैं। अब देखिए, उपवेद जो है सो उपवेद एक्चुअली में कुछ अलग चीज नहीं है। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक वेद है, ये वेद से निकला है। ओके, ये वेद से निकला है। अब जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है। ओके, अब ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है। या ऋग्वेद से छोड़िए, आप लोग एक खुद एक एग्जांपल लीजिए। मैथ, आपके आपके पास मैथमेटिक्स का किताब होगा कभी, 9th में, 10th में, या 11th 12th में, जिनका भी मतलब 10th तक तो मैथ रहता ही है। तो 10th वगैरह में जो आप मैथ का किताब लिए, कोई भी आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, आर्ट्स और कोई भी किताब आप लिए, और उसमें आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिल गई। ओके, तो आप देखते होंगे कि मैथ में जैसे सेक्शन वाइज बटा हुआ रहता है। जैसे जैसे अगर सेक्शन आपको दे देगा ट्रिगो का, तो उसमें क्या है, उसमें जैसे ट्रिगो में जैसे क्या बोलते हैं, आप ट्रायंगल वगैरह को पढ़ते हैं, एंगल्स को पढ़ते हैं, फिर साइन थीटा कॉस थीटा किस एंगल पर कितना वैल्यू रहता है वो सब पढ़ते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं। उसके अलावा एक जो आ जाता है वो है मेंसुरेशन। अब इसमें आप एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए सीखते हैं। ओके, डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 3D 2D, ये सब आप लोग देखते हैं। सर्किल को, क्यूबाइट को, क्यूब को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, ये सब का एरिया पेरीमीटर निकालने के लिए आप सीखते हैं। उसके अलावा आप जो यहाँ पर एक टॉपिक है, मान लीजिए आप ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, इसमें 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 भी आप एरिया, रेक्टेंगल और के बारे में आप पढ़ते हैं। ओके, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह के बारे में। एक स्टैट्स करके आ जाता है, इसमें आप हिस्टोग्राम, बार ग्राफ वगैरह को आप पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, एक्चुअली में ये मैथ का ही है, लेकिन इसको जैसे क्या बोलते हैं, अब इसको जैसे अब मान लीजिए ये एक दो चैप्टर है जो मतलब ट्रिगो के बारे में आपको बता रहा है। इसमें आप एंगल्स वगैरह के बारे में है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह है। तो इसको उठा करके आप अलग से पेज को, जो मैथ का किताब है उसके उसको जहां पर मतलब ट्रिगो का जितना पार्ट है उसको आप फाड़ के अलग कर लीजिए, तो वो हो गया आपका उपवेद। ओके, अगर मैथ का किताब आपका वेद है, तो मैथ के किताब से जो आप ट्रिगो का जो पार्ट निकाले हो ना, तो वो आपका उपवेद है। जो सेलेक्टेड टॉपिक है, जिसके बारे में जो पर्टिकुलर चीज है, उसको छांट करके अलग कर देना, वही है इसमें। ओके, तो जो उपवेद है, अब देखिए आयुर्वेद का उपवेद क्या है, अथर्ववेद और ऋग्वेद। धनुर्वेद का क्या है, यजुर्वेद, सॉरी यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद और ऋग्वेद का, यहाँ पर उल्टा हो गया। गंधर्व वेद किसका किसका उपवेद है, तो सामवेद का। और उसका शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, ये किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का। इसी चीज को मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दे दिया हूँ। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। यहाँ पुरोहित का भी नाम है, ऋग्वेद का पुरोहित होत्री। उसके बाद सामवेद का जो है सो क्या बोलते हैं, उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, स्कल्पचर्स, जिस जो घर वगैरह, तो बिल्डिंग वो वगैरह जो बनाते हैं, डिफरेंट स्कल्पचर्स वगैरह जो करते हैं, तो उसको जो शिल्पकार वगैरह होते हैं, तो उसका जिक्र इसमें दिया हुआ है। धनुर्वेद में किसके बारे में नॉलेज दिया है, तो आर्चरी के बारे में, यानी कि तीर धनुष का विद्या, धनुर्विद्या के बारे में। ओके, और उसके बाद जो सामवेद है,
सामवेद में गंधर्व वेद वेद के बारे में दिया गया, जिसमें मतलब सॉन्ग्स और मेलोडी मेलोडी वगैरह का जिक्र है। हम लोग ये पढ़े हुए हैं पहले भी कि सामवेद का ओरिजिन ही मतलब लगता है कि ये सॉन्ग नाम के टर्म से हुआ है। सामवेद, सांग, सांग। ओके। अब ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में क्या है, हम लोग मेडिसिन वगैरह और के बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद का भी एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। अथर्ववेद का भी एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। ओके। उसके अलावा यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र है, जो दर्शन शास्त्र षट दर्शन है, सिक्स स्कूल, ये जो है इसको बोला जाता है सिक्स स्कूल, जो मतलब 6 स्कूल का फिलोसफी है, जो मतलब बताता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। कल के क्लास में हम लोग मोक्ष का मतलब चर्चा किए थे कि मोक्ष एक्चुअली में होता क्या है, सेल्वेशन क्या होता है। ओके। तो जैसा कि मैं आपको लोग एग्जांपल देके बताया था कि जिसको आप लोगों को मान लीजिए आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है। ओके। और किसी को सीडीएस में जाना है, किसी को एनडीए में जाना है, तो सबके लाइफ का अपना अपना गोल है। तो ये सबके लिए हो गया सैल्वेशन, स्टूडेंट लाइफ के लिए। अब इस यहाँ तक इसको मतलब अटेंड करने के लिए, सैल्वेशन अटेंड करने के लिए जो है सो सब सारे के स्टूडेंट का जरूरत थोड़ी कि मतलब तरीका एक ही होगा, सबका अपना अलग अलग तरीका होगा। ओके। कोई आदमी प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ज्यादा फोकस करेंगे, कोई आदमी जो है सो किसी का मतलब मैथ स्ट्रांग है तो वो मैथ का पोर्शन को स्ट्रांग करेंगे, किसी का जीएस स्ट्रांग है तो वो जीएस को अच्छे से करके जाएंगे, मैथ इंग्लिश पे कम ध्यान देंगे। तो सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो इस छठ दर्शन में ये भी अलग अलग आदमी द्वारा लिखा गया है और उन्होंने अपने सेल्वेशन को प्राप्त करने का अपना अलग अलग तरीका बताया गया। जैसे कि वैशिष्ट क्या करके करके था, एक किताब लिखा गया था वैशिष्ट क्या, जिसने किसने लिखा था? कांट ने लिखा था। और इसका कहना था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्राप्त करके सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। एक नयन करके किताब था जिसे गौतम ने लिखा था। उसने कहा था कि हम लोग भगवान की खोज में निकलेंगे ना तो हम लोगों को सेल्वेशन मिल जाएगा। एक योगा करके किताब लिखा गया था, योग दर्शन, दैट इज पतंजलि ने लिखा था। और इसी के नाम पे जो जो पतंजलि योगपीठ है आज की डेट में हरिद्वार में, तो इन्हीं के नाम पे है पतंजलि। और ये जो मेडिटेशन, ये बताते थे कि जो हम लोग मेडिटेशन करके, ध्यान करके, योग करके जो है सो सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ओके। एक सांख्य करके है जिसने जो कपिल के द्वारा लिखा गया था। तो इसने मतलब इम्फेसिस किया कि हम लोग फिजिकल और मेंटल पीस, फिजिकल और मेंटल पेन को हटाएंगे। दैट इज हम लोग जैसे ये इम्फेसिस, इसका जो इम्फेसिस था कपिल का, ये था इम्फेसिस एक तरह से मेंटल पीस पे। ओके। ये था एक तरह से मेंटल पीस पे कि फिजिकल और मेंटल पीस को हटाओ, किसी भी तरह का गेन नहीं। जो मैटर करता है वो है मेंटल पीस को, फिजिकल और मेंटल पेन को हटाना है और मेंटल पीस को अटेन करना है। मेंटल पीस को अटेन करने का मतलब कि एक स्टेट आता है, एक स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ओके। वन स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन विच एक दो एग्जांपल्स आप समझिए कि इंडिया के 2 प्लेयर हैं, एक है विराट कोहली और दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी। वी ऑल नो दैट हाउ एग्रेसिव विराट कोहली इज। विराट कोहली एक विकेट लेगा तो उसने वो जश्न ऐसे मनाएगा कि विकेट उसी ने उखाड़ दी हो। ओके। वो एग्रेशन में जैसे क्या बोलते हैं, पूरे राउंड घूम मैदान का पूरा राउंड मार देगा। और वहीं दूसरी तरफ प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। किसी भी तरह का सिचुएशन रहे, इंडिया हार जाए जीत जाए, यू विल सी अ काइंड ऑफ मेंटल पीस ऑन द फेस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। ओके। एकदम कूल एंड काम एंड कंपोज। ओके। कूल काम कंपोज। और यही इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां से कुछ कुछ फील नहीं होगा। ओके। साधु संत महात्मा वगैरह जो होते हैं वो इस स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी को प्राप्त कर चुके हैं। ओके। एक होता है वेदांत। वेदांत करके एक है जिसने, किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है, जिसमें इसने कहा था कि मतलब अपने आसपास की जो भी चीज है ना वो सब कुछ माया है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आत्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आत्मा, दैट इज डिवाइन नेचर ऑफ सोल। सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारा आत्मा है और उसके अलावा जो कुछ भी सब कुछ है, सब कुछ क्या है? माया है, इल्यूजन है, कुछ नहीं है। ओके। और एक लास्ट जो इसमें है षट दर्शन में, जो लास्ट किताब है वो है मीमांसा। किसने लिखा है? तो जामिनी ने लिखा है। और इसमें दिया गया कि वेद का जो टीचिंग्स है ना वो इटर्नल है, दैट इज एंडलेस, उसका कोई एंड नहीं है। वेद का टीचिंग जितना सही
उस समय में था उतना ही सही आज के भी समय में है। ओके, अगर आपको, और ऐसा एक्चुअली में है, अगर आप लोगों को बिलीव ना हो तो आप देखिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो बहुत बहुत जगह वायरल हो गया यूट्यूब पे। आप देखिएगा कि वो गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो उनके हाथ में भी भगवत गीता देखा गया था। ओके, तो जो टीचिंग्स है वेद के, जो मीमांसा ने जो जामिनी जामिनी में कहा था, मैं उससे पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ कि जो वेद की जो टीचिंग्स है वो इटर्नल है, इंडलेस है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है। जितना सही वो उस पीरियड में था उतना ही सही वो इस पीरियड में भी है। ओके, तो यही था उपवेद और षड दर्शन, जो कि मैं कल बताना मैं भूल गया था। ओके, तो सॉरी फॉर दैट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, so that's all for today. Thank you so much, and have a nice day.